यूपी की गोंडा और बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोंडा जिले के कई गांव में पानी भर गया है, लिहाजा अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग बांध या सड़क के किनारे गुजर बसर करने को मजबूर हैं। अलर्ट है कि घाघरा नदी आज खतरे के निशान को पार कर जाएगी। प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों की ओर से टोल चार्ज मांगने से नाराज बदमाशों ने टोल कर्मचारियों को पहले धमकाया और फिर डंडों से पिटाई की। मारपीट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के बागपत में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। टांडा में पुलिस चौकी इंचार्ज सूरजभान सिंह थाने में बेसुध होकर सो गए। आरोप है कि चौकी इंचार्ज बुरी तरह नशे की हालत में थे और सर्विस रिवॉल्वर भी कहीं और पड़ा हुआ था, जबकि थाने में कोई और पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। थाने में शिकायत लेकर पहुंचे एक शख्स ने पूरा मामला मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार राज्य में लघु उद्योग नीति लाने जा रही है। लघु उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए एक नई औद्योगिक नीति बनाने का खाका खींचा जा रहा है। ये नीति लघु उद्योग को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। यूपी में 1985 में पहली बार एनडी तिवारी सरकार ने उद्योग नीति बनाई थी, लेकिन अब लघु उद्योग नीति की जरूरत महसूस की जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने के खिलाफ जेवर में किसानों ने नारेबाजी की। पुलिस ने सरकारी काम में दखल देने का केस दर्ज किया तो किसान धरने पर बैठ गए और केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केस वापस लेने तक धरना जारी रहेगा, चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। यूपी के कानपुर जिला कलेक्ट्रेट के फाइनेंस ऑफिस में अंग्रेजों के जमाने की एक तिजोरी तिलिस्म और कौतूहल का विषय बनी हुई है। तिजोरी को लंदन की कंपनी हॉब्स हर्ट ने बनाया था और कोलकाता की डब्ल्यू लेस्वे कंपनी ने इसे सप्लाई किया था। ये तिजोरी इतनी भारी है कि 10 लोग मिलकर भी इसको हिला भी नहीं पाते। इसकी चाबी का कोई अता पता नहीं है। पिछले कई सालों से इस तिजोरी को खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज तक ये खुल नहीं पाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर और राहुल गांधी के साथ मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने के साथ ही पंजाब कांग्रेस के विधायकों का भी दिल्ली में पहुंचना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लिस्ट तैयार हो गई है और अब उस पर कांग्रेस हाईकमान की मुहर लगनी है। पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। आईएनएलडी ने इस मुद्दे को लेकर 10 जुलाई को बड़े पैमाने पर रास्ता रोको आंदोलन और प्रदर्शन करने की बात कही है। इसे देखते हुए पंजाब और हरियाणा के उच्च अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में दोनों राज्यों के गृह सचिव और डीजीपी ने भी हिस्सा लिया। इस बीच जल बंटवारे के मुद्दे पर सीएम अमरिंदर ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से भी मुलाकात की। पंजाब सरकार ने खेतों में पराली न जलाने वाले किसानों को एमएसपी पर 100 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। पंजाब के किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इससे पर्यावरण की रक्षा के साथ ही आगजनी की घटनाओं में भी कमी आएगी। बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। पंजाब में किसानों की खुदकुशी रोकने और इसकी वजहों को तलाशने के लिए पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। शिरोमणि अकाली दल ने किसानों की खुदकुशी के मसले पर कैप्टन सरकार पर सवाल उठाए हैं।